ये है मेरे बाल मेंटेनेंस कट से पहले और ये है मेरे बाल मेंटेनेंस कट के बाद। अगर तुम्हारे सर पे बाल हैं तो तुम्हें मेंटेनेंस कट के बारे में जरूर पता होना चाहिए, वरना तुम्हारे बालों की हेयर स्टाइल की बैंड बज सकती है। ये वीडियो जितना लंबे बाल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही छोटे बाल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं मेंटेनेंस कट के फायदे से कि फायदा क्या है इसको कराने का। नंबर 1 है बालों की शेप और स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। जैसा तुम्हें हेयर स्टाइल चाहिए था, जैसे तुम्हारी हेयर स्टाइल थी, वैसी ही उसे रखने के लिए तुम्हें मेंटेनेंस कट कराना जरूरी है। तुमने जो एक बार हेयर स्टाइल बना ली, उस हेयर स्टाइल को ओरिजिनल मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस कट जरूरी होता है। उसको वैसे ही स्ट्रक्चर में रखने के लिए मेंटेनेंस कट जरूरी होता है। बालों की ओवर ग्रोथ नहीं होती है, जिसकी वजह से तुम्हारे बाल बिगड़ते नहीं है। जैसे कि अगर मेरे बाय चांस यहाँ से बाल लंबे होने लग गए, या ये जो बाल हैं सिर्फ ये लंबे होने लग गए और ये मेरी हेयर स्टाइल बिगड़ गई, तो ये चीज नहीं होती है। तुम्हारी हेयर स्टाइल वो वैसी ही रहती है। उसका शेप और स्ट्रक्चर के लिए मेंटेनेंस कट बहुत जरूरी है। नंबर दूसरा फायदा है स्प्लिट एंड्स हट जाते हैं। जो दो मुंहे बाल होते हैं वो हट जाते हैं और तुम्हारे बाल टूटते और डैमेज जो है वो कम होते हैं, जिससे हेयर हेल्थ भी तुम्हारी इंप्रूव होती है। नंबर तीसरा फायदा है तुम्हारे बाल इजीली मैनेज होते हैं, उलझते नहीं है तुम्हारे बाल। जब तुम हाथ में ऐसे फेरोगे तो बाल तुम्हारे अटकते नहीं है बल्कि स्मूथ रहते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि तुम्हारे बाल इजीली स्टाइल हो जाते हैं, इजीली बन जाते हैं। नंबर चौथा है मेंटेनेंस कट करने में इतना टाइम नहीं लगता है, सिंपल और इजी और क्विक होता है। मतलब तुम्हारी जब नई हेयर स्टाइल तुम करते हो अपने बालों की, तो भाई उसमें टाइम लगता है। उसको भी सोचना पड़ता है जो नई काट रहा था तुम्हारे बाल, और तुम्हें भी सोचना पड़ता है कि तुम्हें एग्जैक्टली कैसे बाल चाहिए, तो उसमें टाइम लगता है। इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, ये सिंपल और इजी रहता है, जिससे तुम्हारी हेयर जो है वो अच्छे से मेंटेन रहती है। नंबर 5वां फायदा है तुम्हें अच्छा फील होगा। तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, तुम्हारे बाल इजीली बन रखे होंगे, और जब तुम हाथ फेरोगे यार तुम्हें खुद से पता चलेगा, खुद को तुम बोलोगे यार क्यों मैंने इतना टाइम लगा दिया, करवा लेता ये मेंटेनेंस कट। अभी मैं आज ही करवा के आया हूँ और आज मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, मतलब ये अच्छे से बन जाते हैं। मतलब अगर मैं इसको खोल भी दूं यार एकदम से, ये जैसे बाल खोल दिए मैंने, और अगर मैं इनको जब बना रहा हूँ तो भाई इजीली ये मेरे हाथों में आ जा रहे हैं, इजीली बन जा रहे हैं, कोई उलझ नहीं रहे हैं, सिंपल बिल्कुल। और भाई खुद को ही बहुत अच्छा महसूस होता है। अब मेरे परफेक्ट लग रहे हैं बाल, और हमारी हेयर स्टाइल सामने वाले को पसंद आ रही है, लेकिन हमें रखने में झंझट हो रहा है, तो भाई दिक्कत है ना। इसलिए मेंटेनेंस कट करवाने पे भाई जो फ्रेश फील होता है ना, जो अच्छा फील होता है, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, वो तो तुम कराओगे तभी पता चलेगा। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस कट तुम्हें कैसे करानी है। सबसे पहले तो तुम्हें अपने बारे में जानना है, अपने बालों के बारे में जानना है कि तुम्हारे बालों की जो ग्रोथ है वो कैसी है, वो कब उगते हैं। वो तुम्हारे 15 दिन में ज़्यादा उग जाते हैं, तो जो तुम्हारे 1 महीने में उग जाते हैं, 2 महीने में उग जाते हैं, सबकी मतलब ग्रोथ पर डिपेंड करता है। मेरे जो हैं भाई वो मेरे तो हर महीने मतलब लंबे हो जाते हैं, जल्दी हेयर ग्रोथ मेरी अच्छी है। तो तुम्हारी अच्छी हो सकती है, तुम्हारी कम भी हो सकती है, तो तुम्हें उस हिसाब से अपने मेंटेनेंस कट कराने हैं। वैसे तुम 45 दिन या 60 दिन अगर लंबे बाल कर रहे हो तो, और अगर तुम्हारे छोटे बाल हैं तो तुम्हें 20 दिन में या 1 महीने में एक बार तो करानी ही चाहिए। इसलिए सबसे पहले तुमने ये जानना है कि तुम्हारे बालों की ग्रोथ जो है वो किस हिसाब से होती है। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा, जब तुम्हारे हेयर स्टाइल जो है वो बिगड़ने लग जाएगी, तो उसको वापस शेप में लाने के लिए मेंटेनेंस कट जरूरी है। भाई अगर तुम्हारे भी मेरी तरह लंबे बाल हैं तो जरा कमेंट करके बताओ यार, मुझे पता चलना चाहिए ना कितने लोग लंबे बाल वाले हैं यहाँ पे और कितने छोटे बाल वाले हैं। बताओ अपने, और कौन सी हेयर स्टाइल कर रखी है ये भी तो बताओ यार। नंबर दूसरा है तुमने अपने बार्बर को जाके ये नहीं बोलना कि मेरे को मेंटेनेंस कट करानी है, कहीं वो मेंटेनेंस कट समझ के कुछ और ही कट ना कर दे। इसलिए भाई तुम्हें ध्यान रखो। अब मैं बता दूं तुम्हें कि मेंटेनेंस कट का जो ये है, जैसे मेरे बाल हैं, ये देखो आगे के बाल हैं, ये सारे के सारे कट रखे हैं अभी, तो इनकी शेप जो है वो सीधी सीधी है। तो तुमने ये 1/2 इंच या 1 इंच, अगर तुम्हारे लंबे बाल हैं तो, छोटे बाल हैं तो थोड़े थोड़े, मतलब इनके आगे के मुंह जो होते हैं ना वो काटने होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है इजी हो जाते हैं फिर। तो ये हर जगह के बाल होने चाहिए। अब मैं तुम्हें खोल के दिखाता हूँ पीछे के बाल, कहीं के भी बाल है, जैसे मेरे लंबे बाल हैं, छोटे बाल में तो, छोटे बाल में भी जो आगे के बाल होंगे, हल्के हल्के आगे के बाल होंगे, उनको काटना पड़ता है 1/2 इंच तक, या 1/2 इंच से भी थोड़ा सा छोटा है, मतलब कम, उसको काटना पड़ता है। तो जब ये बिल्कुल कोना, इसका बॉर्डर है ना बिल्कुल कोना यहाँ पे, और तुम्हारी हेयर स्टाइल जैसी भी है, बाय चांस तुमने आगे से छोटे करवा रखे हैं या तुमने साइड से छोटे करवा रखे हैं, उनको वैसी मेंटेन करने के लिए तुम्हें वैसी ही, मतलब उतना ही कटवाना पड़ेगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मेरे ये पीछे के बाल हैं, ये लंबे रहते हैं, ठीक है। मैंने अभी मैं रिसेंटली गया था, रिसेंटली क्या आज ही गया हूँ, तो ये मैंने बाल पीछे के 3 इंच छोटे करवाए हैं, 3 इंच, ताकि ये हेयर स्टाइल जो है मेरी सेम रहे। और आगे के ये भी मैंने 2 इंच कम करवाए हैं, तो ये जो है ये इतने ही रहेंगे, ये इनकी जितना लंबे नहीं हैं,
तो ये अपने हिसाब से तुमने देखना है कि तुम्हारी हेयर स्टाइल कौन सी है, उस हिसाब से उसको वैसी ही शेप लेके आनी, उतनी ही शेप लेके आनी है। और सबसे जरूरी साइड बर्न्स को मत भूलना, ये कलमें जो होती हैं इनको भी फिक्स कराओ तुम, क्योंकि ये यहाँ से ना झाड़ियों की तरह उग जाती हैं, यहाँ से। तो ये चीज़ ज़रूर करवाओ तुम जब भी मेंटेनेंस कट करवा रहे हो। और तुम्हारे ये जो यहाँ नेक के पीछे बाल रहते हैं ना, ये चीज़ भी तुम्हें करवानी पड़ेगी। दिख रहे हैं बाल यहाँ पे, ये चीज़ें, ये जो बाल होते हैं इधर की साइड के या जहाँ जहाँ तुम्हारे साइड में बाल आते हैं, वो चीज़ तुम्हें फिक्स करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो झाड़ियों जैसी ऐसे उग जाती है और तुम्हारी हेयर स्टाइल जो है वहीं से ही उसकी शेप दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना। तीसरी चीज़ ध्यान रखना कि जब भी तुम बाल कटवाने जाओ ना, तो खुद से शैम्पू कर लो। अगर वहाँ हो रहा है तो वहाँ करवा लो शैम्पू, वरना घर पे खुद शैम्पू करो, जिससे बाल जो हैं वो तुम्हारे ठीक हो जाते हैं। सारी ये जो तुम्हारे ऑयली चीज़ होती है, डर्ट वगैरह लगा होता है बालों में, मिट्टी धूल मिट्टी, वो सब निकल जाती है, जिससे ईजिली तुम्हारे बाल कट सकते हैं और अच्छे से ही कटते हैं। तो और ध्यान रखो, तुम बालों में तेल लगा के मत जाना, कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट जो भी हेयर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो मत लगा के जाओ। सिंपल तुम शैम्पू करके फिर जाओ और बाल कटवाओ, तब अच्छे से कटेंगे। चौथी चीज़ याद रखनी है तुम्हें कि अपने नाई मत बदला करो भाई, अपने नाई को धोखा मत दिया करो। धोखेबाज नहीं बनना है हमने, ठीक है। ये क्यों नहीं बनना है मैं बताता हूँ। जब तुम एक ही नाई से अच्छे से कटवा रहे हो बाल और तुम्हें पता है कि ये ठीक है, तो भाई उसको पता चल जाता है इस बंदे ने ऐसे कटवाने के लिए बोले हैं, और तुम्हें ज़्यादा जो है बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़रूरी नहीं है ना कि दूसरा बंदा तुम्हारे सही से ही काटे, वैसे ही काटे जैसे तुम चाहते हो। तो इसलिए एक बार्बर को बना लो और उस बार्बर को बोलो कि बस मैं तेरे पास ही बार बार आऊँगा। और तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, ये देखो पसीना देखो कितना आ रखा है, फिर भी वीडियोस बना रहा हूँ मैं इतनी मेहनत करके, और तुम वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हो यार, क्या बात कर रहे हो। बाल देखो ऐसे अच्छी लग रही है ना, सेक्सी लग रहा हूँ ना मैं। तो भाई मेंटेनेंस कट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपने बालों को लेके सीरियस हो तो अपनी मेंटेनेंस कट रेगुलर करवाते रहा करो, अपने आप को जानो और ये सारे पॉइंट्स को नोट करके रखो। सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फैशन, ग्रूमिंग, स्टाइलिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को कहीं पे सेव कर लो और इस वीडियो को लाइक जरूर करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, डेली वहां पे कुछ ना कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड चीजें आती रहती है, ठीक है। अपनी हेयर की हेल्थ को अच्छा करना है तो ये वाली वीडियो चेक करो, और मेरे लंबे बाल वाले भाइयों ये वाली प्लेलिस्ट चेक करो। तब तक के लिए मैं चलता हूं, अगली वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार, नमस्ते, बाय बाय।